मुआशरे में ऐसे बदनसीब अफराद भी मौजूद हैं जो बेटी जैसी नेमत को रहमत के बजाय जहमत समझते हैं और बेटियों की पैदाइश पर माँ को कसूरवार समझने लगते हैं। लाहौर में भी ऐसा ही हुआ, जहां ससुरालियों ने बेटा पैदा न होने और छोटी बेटी पैदा करने पर बहू को जिंदा जला डाला। बदकिस्मत खातून अस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। शेराकोट की रिहायशी सना 9 साल कबल बाबल के अंगना से पिया घर सुधार गई। तमाम लड़कियों की तरह उसके भी यही ख्यालात थे कि वो ससुराल वालों की खिदमत करके अपने घर को जन्नत बना लेगी। उसकी शादी अपने कजन इशफाक से हुई थी। इशफाक बकर मंडी में मेहनत मजदूरी करता था। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, मगर सना की खुशियाँ उस वक्त खत्म होना शुरू हो गयीं, जब पहली बेटी पैदा करने पर ससुरालियों का रवैया उसके साथ तलख हो गया। सना हालात से समझौता करके ससुरालियों के सितम सहती रही। अल्लाह ने बेटी दे दी, अगर बेटा हो जाता तो अच्छा होता। चले अम्मी, जो हो गया, इसका नाम क्या रखना है? अगले साल फिर बेटी पैदा हुई और फिर तीसरी बेटी पैदा होने पर तो ससुरालियों ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना डाली। और अब उसके यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो ससुरालियों ने उसे बात बात पर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो बच्ची ने एक दिन भी नहीं सोहा है। सस ने लड़ाई झगड़ा मारना कुटना, जिथे पैना बाजार च घर छितर मारने शुरू कर। बेटी जदों भी हुई है इन्होंने कहा जी लो जी तेरे घर बेटा क्यों नहीं होया, उदों ही बच्ची दे नाल इन्होंने मारिया कुटिया जी। काम धंधा करो, दो बच्चियों को पैदा करके अब बेटी हुई हो, कौन करेगा काम? ठीक है अम्मी जी, आ रही हैं। चार बच्चे हैं इसके, जब चौथी बच्ची इसकी पैदा हुई है ना, उस वक्त से इसकी लड़ाई पड़ी है। चौथी बेटी पैदा करना ही सना का नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। उसकी सास रानी और जेठ शहजाद ने सना पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। उसे तशवीशनाक हालत में म्यों अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अम्मी जी, बेटियां तो नेमत है, इसमें नसीब कहाँ से आ गई? बेटियां नसीब अपना खुद लाती हैं। पता नहीं वो कौन सा वक्त था जब तू मेरे घर है, मेरे तो बेटे के नसीब ही गए। अम्मी जी, आप भी तो एक बेटी थी, फिर माँ बनी, आज तो आपने हकीकत में सास बनकर दिखा दिया। अब तू मुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ? चलो बाहर चलो आप लोग। आज इसका रिश्तेदार काम ही खत्म कर देते हैं। ये क्या करने लगी? ये क्या करने लगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बेटी की शादी ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ। दूसरी जानिब सना की सास का कहना है कि उनका अपनी बहू के साथ कोई तनाजा नहीं था, उसे आग हादसाती तौर पर लगी। 8:15 ਵਜੇ ਚਾय ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾय ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਯਕਦਮ ਚੀਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ अस्पताल ले गए। शेराकोट पुलिस ने रानी बेगम, उसके भाई अकरम और बेटे शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया है। सना के वुरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमों को इबरतनाक सजा दी जाए।
पाकिस्तान के महफूज तरीन इलाके भी अब चोरों और डाकुओं की पहुंच से दूर नहीं रहे। रावलपिंडी के इलाके वाकैंट का शुमार भी महफूज इलाकों में होता है, मगर मुसल्ला अफराद ने यहाँ पर ज्वेलरी की 9 दुकानों को लूटने के बाद सुनारों को 5 करोड़ रुपए मालियत के सोने और लाखों रुपए की नकदी से महरूम कर दिया। वाकैंट का शुमार मुल्क के उन अहम इलाकों में होता है जो सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाते हैं, लेकिन ज्वेलर्स मार्केट में गुज़श्ता रोज़ होने वाली 5 करोड़ रुपए की डकैती ने सिक्योरिटी के पोल खोल दिए। जीटी रोड से मुत्तसिल कैंट इलाके का सबसे बड़ा बाजार लाला रुख में वाक़ है, जिसकी ज्वेलरी मार्केट में गुज़श्ता शाम 7 बजे 10 मुसल्ला अफराद दाखिल हुए, ज्वेलर्स की दुकानों के शीशे तोड़े और सोना लूटना शुरू कर दिया। 7 बजे के बाद जो है वो मार्केट में दाखिल हुए और जितने भी दुकानदार थे उन तकरीबन 9 दुकानें इस मार्केट की बनती हैं, किसी को भी उन्होंने बाहर निकलने की मोहलत नहीं दी। दुकानों में शीशे तोड़े और जो सामान जो कुछ उनके हाथ लगा है वो सब ले गए। सब ज्वेलर्स की शॉप थी और सब गोल्ड लगा हुआ था, विंडोज़ में, शोकेसों में, सब जगह गोल्ड था। तो उन्होंने मतलब है दुकानदारों को भी ज़दोकोब किया है, ठीक है, उन्हें मारा पीटा भी है और किसी को मज़ामत करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रा से भी आप हिले तो हम आपको मार देंगे। हमें इतना पता लगा कि फायरिंग हुई है, एकदम फायर की आवाज़ है, हम समझे झगड़ा हुआ है। बाहर हम जिस तरह ही निकले हैं तो आगे उन्होंने गन्ने हमारे ऊपर सीधी किए हैं। उन्होंने कहा जिधर आप अंदर हो जाएं, बाहर कोई बंदा ना है। अंदर हम रहे हैं और उधर ही हम स्टिल हो गए हैं। उन्होंने हिलने जुलने नहीं दिया। 10 से 15 मिनट उन्होंने लगाए हैं। सारी वो वारदात जो तोड़े हैं, शीशे वगैरह तोड़े हैं, शीशे तोड़ के सब सामान निकाल के ले गए हैं। जितना विंडो में जितना भी सामान था, जो ऊपर पड़ा हुआ था, वो भी जो कैश थे, नकदी थे, वो खींच के ले गए हैं। जो बंदा बाहर निकला है उसको भी उन्होंने गन पॉइंट पे अंदर कर लिया है। शीशे तोड़े हैं, बट मारे हैं, सब विंडो तोड़ दिए उन्होंने। ये शीशा आपके सामने बाहर पड़ा, आपने शीशा देखा होगा। इन सब का गया तकरीबन 8-10 दुकानें हैं, करोड़ों के हिसाब से सामान ये हमारे इधर से गया है। 15 मिनट तक फायरिंग करने वाले मुसल्ला अफराद ने दुकानदारों समेत यहाँ पर मौजूद ग्राहकों को भी लूटा और मज़ाहमत करने पर कई अफराद को जख्मी कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों का लिबास पहन रखा था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड कार्रवाई न कर सका। तकरीबन रेंजर्स की और पुलिस की वर्दी में आए थे और बंदों की जो तादाद थी वो तकरीबन 18 से 20 के दरमियान बताई जा रही। तो उसमें यह था कि क्योंकि हम लोग शॉप्स में थे तो उन्होंने मतलब मौका नहीं दिया किसी को बाहर निकलने का और जदीद असला था उनके पास। मेरे पास कस्टमर थे तो मैं उनको डील कर रहा था तो बाहर से आवाज़ आई है होई 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 और गन्ने वगैरह निकली है, साथ ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। मेरे सामने कामरान ज्वेलर है तो उसमें 2 आदमी घुसे और 3 आदमी सीधी मेरी दुकान पे घुस गए। मेरे पास कस्टमर थे, उनका कुछ सामान था, मैं उनको पेमेंट ले रहा था तो उनसे वो पेमेंट भी छीनी गई। जो सामान उनका ऊपर शोकेस के ऊपर था वो भी लेके गए। चंद गज के फासले पर थाना वाकैंट समेत कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हरकत में न आ सका और हमलावर फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गए। कई दुकानों पर CCTV कैमरे भी नस्ब थे, ताहम डकैत कैमरों की फुटेज भी साथ ले गए। कैमरा भी थे, जो उनसे रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग भी निकाल के ले गए हैं। ठीक है जी, वो किसी को मतलब नीचे झुकना शुकना कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। ठीक है जी, जो कुछ है कह रहे अपने हाथों से डालो, बस सामने खड़े हैं, ज़रा सी गलत बात को फायर नहीं लगाते थे। शीशे में शीशे फायर से भी तोड़े हैं, मतलब बट मारे हैं, उससे शीशे तोड़े हैं उन्होंने। दुकान है उसके साथ पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ पे वो जो डाकू थे वो लूट रहे थे। जिस टाइम वो अपना चले गए हैं तो पुलिस वो सर्विस शूज़ के साथ गली से बाहर आई है। पुलिस की तो हालत ये है, 20 मिनट तक हवाई फायरिंग करते रहते हैं, जदीद असला अंदर आ जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि PF इंतज़ामिया और हमारी जो यहाँ पे पुलिस इंतज़ामिया ये क्या कर रही है। 9 दुकानें लुट जाने के बाद पुलिस अफसरान से जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ताहम ताजरों का कहना है कि बड़ी डकैतियों को ट्रेस करने के बारे में पुलिस रिकॉर्ड इंतहाई मायूस कुन है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा वाक़ई। साल 2011 के दौरान पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत ने इग़वा के 10,000 जबकि इग़वा बराए तावान के 149 मुकदमात दर्ज किए गए, जिससे अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। इस घिनौने जुर्म पर काबू पाने में पुलिस नाकाम दिखाई देती है।
साल 2011 के पहले 8 माह के दौरान पंजाब में अगवा के 10,000 जबकि अगवा बराए तावान के 149 मुकदमा दर्ज किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में रवा साल होने वाले 2 हाई प्रोफाइल अगवा के वाकयात में अमेरिकी शहरी वारन वाइनस्टाइन और साबिक गवर्नर पंजाब के बेटे शहबाज तासीर के अलावा गुज़िश्ता साल अगवा होने वाले जनरल तारिक मजीद के दामाद आमिर मलिक को भी ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। गुजरपुरा के इलाके से 8 साला कबीर उर्फ विकी को अगवा के बाद कत्ल किया गया। मिस्री शाह से 7 साला हमजा को तावान की रकम अदा न करने पर कत्ल किया गया। गाजियाबाद से 6 साला सलमान को तावान अदा करके बाजियाब करवा लिया गया। ताहम मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिए गए। नौलखा के इलाके में 6 साला अमान अली को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि ग्रीन टाउन से तावान के लिए अगवा होने वाले ताजर की लाश गंदे नाले से बरामद कर ली गई। ये मेरा ख्याल है, ये हम जनरली हमारी भी प्रिजम्पशन यही है कि अगर वो लेके गए हैं तो शायद तावान के लिए लेके गए होंगे, लेकिन अभी तक राब्ता नहीं हुआ जी। फैमिली से कंफर्म किया जी, उनको भी कोई ऐसी इत्तला नहीं। पुलिस का कहना है कि इस वक्त अगवा बराए तावान की बजाय अगवा के वाकयात ज्यादा पेश आ रहे हैं और ज्यादातर वाकयात शहरियों की बाहमी दुश्मनी की वजह से पेश आते हैं। अक्सर वाकयात में अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मुद्दई पार्टी ही अपने बंदे को गायब करवा के उसका मुकदमा मुखालिफ पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा देती है, मगर तहकीकात से पता चलता है कि ये गलत था। अगवा बराए तावान में नॉर्मली 2-2.5 लाख तो डिमांड ही नहीं होती, तो इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चूँकि लोग जो है वो उस वक़्त परेशान होते हैं और उन्हें बच्चा ज़ाहिर गायब होता है तो वो फिर समझते हैं यार जो भी हो। तो कई एक जगहों पे उन्होंने पैसे भी लिए हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। CCPO लाहौर अहमद रजा ताहिर का कहना है कि वारन वाइनस्टाइन और शहबाज तासीर अगवा के बारे में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मीडिया को नहीं बता सकते। इनमें डेफिनेटली जी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन नथिंग टू शेयर एट दिस मोमेंट। इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता लगा है, लेकिन अभी हम जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम नहीं पहुंच। अगवा और तावान की अदायगी न होने पर कत्ल के वाकयात लोगों में पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक कई खदशात को जन्म देते हैं। इन्होंने पता नहीं किस बात से मेरा बेटा उठा के तावान मांगा है कि 10 लाख हम उनको दे देंगे, वो जो क्रिश्चियन है उसको 10 लाख हम रख लेंगे। तो पर्चा जितने अपने भाइयों पे करा देगा, उनके ऊपर शक करेगा, उनके ऊपर पर्चा करा देगा दूसरे जो भाई हैं। तो मैंने मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस ने मुझे बताया 6 अगस्त का मेरे बेटे को लेके गए हुए हैं। आज पुलिस ने मुझे बताया कि तेरे बेटे को इन्होंने पहले दिन ही कसूर के अंदर ले जाके मार के तो लावारिस दफना दिया। आज पुलिस ने मुझे बताया, पहले पुलिस ने मुझे कोई बात नहीं बताई। चांद रात का मुजरिम को इधर लेके आए हैं, इन्होंने सिंध में उसको पकड़ा है। दोनों मुजरम को पता नहीं मुजरमों ने कैसे छलांग लगा दी इनसे छुड़ा के। अब मैं ठाणे जाता था तो कहते थे अभी इनको चोटें ऐसी हैं हम इसे पूछ नहीं सकते, इनका ज़हनी तमादम ठीक नहीं है। वो सब कुछ ठीक है। अभी मैं ठाणे में गया था, जब इन्होंने मुझे बुलाया तो जो क्रिश्चियन है वो अंदर हवालात के अंदर ना झाड़ू दे रहा था। वो ठीक आदमी है जो झाड़ू दे रहा है, उसको ये तो पता मैंने झाड़ू दे दिया। अगवा के बाद कत्ल होने वाले अफराद के अहले खाना मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर भी मुतमईन दिखाई नहीं देते। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस अगवाशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदगी का मुजाहरा करती तो उन्हें जिंदा बाजियाब करवाया जाता। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।